गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले इसको है ना हम जनरल वे में समझते हैं कि यूनिट्स और मेजरमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और ये किस लिए आई। अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में, डेली यूज़ में, ठीक है, अगर आप देखते हो, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट जाके आपने क्या बोला कि मेरे को मैंगो ख़रीदना है, तो मैंगो के लिए आप क्या किया आपने, आप अब जाके दुकानदार को क्या बोलेंगे कि मेरे को 2 kg मैंगो चाहिए या 3 kg मैंगो चाहिए। या फिर किसी कपड़े की शॉप पे गए तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे क्लॉथ्स की शॉप पे या कपड़े की शॉप पे आप बोलोगे कि 2 मीटर मेरे को, 2 मीटर या 3 मीटर मुझे कोई भी कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे उसको, मतलब कुछ ना कुछ उसको यूनिट्स बताओगे कि भाई मेरे को 2 मीटर का मतलब हो गया यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए 2 मीटर लेंथ का कोई कपड़ा चाहिए, तो मतलब मीटर क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गई। और 2 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसको ये भी बताओगे ना कि आप कितने लेंथ चाहिए आपको, मतलब भाई 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, जितने भी है। तो हम देखते हैं कि जैसे बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेली लाइफ में, अगर डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजर का इन आवर डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर हम देखते हैं तो वी नीड टू मेजर, वी नीड टू मेजर ए नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आप वही हो गया कि मैंगो के लिए खरीदने के लिए गए हो कि आप बोलोगे कि मेरे को 2 kg या 3 kg या कोई भी, मतलब जैसे क्लॉथ हो गया, कपड़ा खरीदने के लिए गए हो, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा कि भाई किस साइज का चाहिए। या फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, लिक्विड का कोई वॉल्यूम हो गया। जैसे वॉल्यूम क्या हो गया कि जैसे 3 मीटर क्यूब हो गया, या फिर कोई लिक्विड है लीटर क्यूब हो गया, लीटर क्यूब में भी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर बोल सकते हैं, भाई कितना अमाउंट का आपको मैटर्स चाहिए। ठीक है, या वेट ऑफ वेजिटेबल भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स खरीदने के लिए अगर मार्केट में जाएंगे या वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आप बताओगे कि मेरे को भाई 1/2 kg चाहिए या 1 kg चाहिए, 1 किलोग्राम चाहिए, कितना चाहिए। आप ये तो बोलोगे नहीं कि 1 मीटर वेजिटेबल चाहिए। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट रहेगा ना स्टैंडर्ड की। आप वेजिटेबल या फ्रूट खरीदने के लिए जाएंगे तो केजी में ही बताओगे कि भाई इतना केजी हमें वेजिटेबल या फिर फ्रूट चाहिए। ठीक है, या फिर बॉडी टेम्परेचर को हम देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जैसे बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मली हम क्या करते हैं सेंटीग्रेड में भी देखते हैं और केल्विन में भी देखते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या है, केल्विन। कि आप बोलोगे भाई इतना केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है। या फिर लेंथ ऑफ क्लॉथ हो गया, अगला एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ क्या हो गया, क्लॉथ हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ के लिए आप जाओगे मार्केट, आप ये तो बोलोगे नहीं कि मेरे को भाई 2 kg लेंथ ऑफ क्लॉथ चाहिए, आप क्या बोलेंगे कि मेरे को भाई 2 मीटर चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या चाहिए, 2 मीटर का चाहिए, 3 मीटर का चाहिए। तो कुछ ना कुछ इनके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई भाई। आप अगर मान लीजिए कोई भी वेट, अगर किसी चीज़ का वेट करवाते हैं, वेजिटेबल फ्रूट एनीथिंग, तो उसको क्या बोलेंगे कि केजी में चाहिए। या फिर लेंथ ऑफ क्लॉथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मीटर में चाहिए। ठीक है, मीटर में चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, जितना भी मतलब आप लोगे। तो ये जो यूनिट्स है ना, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड बनाई गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास जो मेजरमेंट होता है वो ऑलवेज इन्वॉल्व ए कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड मेजरिंग। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेजरमेंट ऑलवेज क्या करता है कि जो कंपैरिजन विद ए स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट होती हैं जो कि इंटरनली एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो मतलब ए मेजरमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स ए कंपैरिजन, विद ए, कंपैरिजन विद ए स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट। ठीक है, कंपैरिजन विद ए स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट। ठीक है, कंपैरिजन विद ए स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट। ठीक है, कंपैरिजन विद ए
स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स होती हैं जो कि विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, एक जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज मेजरमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स ए कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे 2 पर्सन में कंपैरिजन करोगे उनका वेट का, तो आप बोलेंगे कि उसका वेट भी आपसे डबल है। ठीक है, तो डबल का मतलब क्या हो गया, वो कंपैरिजन हो गया दोनों के बीच में। और वो क्या होते हैं, यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो। आप बोल दोगे कि भाई जो आपका वेट है उससे 5 kg ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक यूनिट आ गई वहाँ पे kg, जो कि क्या होगी, विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जो सारे मतलब वर्ल्ड में मतलब क्या होगी, कहीं भी चले जाओ वहाँ पे एक्सेप्टेड होगी, वो यूनिट एक्सेप्ट होगी कि भाई हम जो मास है उसको हम क्या करेंगे, kgs में ही हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्लियर है? तो आगे ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मैं एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेजरिंग द मास ऑफ गिवन फ्रूट। ठीक है, तो मतलब फॉर मेजरिंग द मास ऑफ ए गिवन फ्रूट। ठीक है, गिवन फ्रूट वी नीड स्टैंडर्ड मास यूनिट। हमें अब देखो, अगर मान लीजिए कोई भी फ्रूट है, आप उसके मास को मेज़र करेंगे, जो भी आपको कोई फ्रूट गिवन है उसके मास को क्या करेंगे, आप मेज़र करेंगे, तो आपको कोई ना कोई वहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट दी होगी जो आप मास को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। मतलब वी नीड स्टैंडर्ड मास यूनिट। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 kg हो गया, या बोलेंगे आप 500 ग्राम बोलेंगे, तो वो या तो आप ग्राम में बोलोगे या केजीज में बोलोगे। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड हैं, आर कॉल्ड यूनिट्स। दीज स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज, इस टाइप के स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, उनको हम यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपने क्लॉथ को मेजर किया तो आप बोलोगे कि 2 मीटर क्लॉथ चाहिए, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मीटर हो गया वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई वहाँ पे, किसकी, क्लॉथ की, लेंथ की। अगर लेंथ को आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट। आपको पता है डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। जैसे लेंथ की देखते हैं हम, तो लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, जिसको हम एम से भी डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म से। टाइम की क्या हो गई, सेकेंड हो गई। जैसे लेंथ होगी तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे नॉर्मली आप बोल देते हैं कि हाथ बराबर यूनिट होती है, बट वैसे तो नहीं मान सकते ना, कोई ना कोई आप स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे वहाँ पे। ठीक है, टाइम हो गया, टाइम का क्या होता है, सेकेंड्स होता है, जिसको एस से डिनोट करते हैं। या फिर मास हो गया, तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, केजीज में हो जाएगा। ठीक है, केजीज में, ये इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। लेंथ की मास, टाइम का जो है सेकेंड, और मास लेंथ की मीटर होगी यूनिट, टाइम का क्या होगा, सेकंड होगा, और मास की जो यूनिट होगी वो होगी केजी, किलोग्राम होगी। ठीक है, लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे, और मास को हम केजीज में मेजर करेंगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो इस टाइप का जो स्टैंडर्ड है, द स्टैंडर्ड मेजर of any quantity is called the unit of that quantity। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड मेजर हम लेंगे, जो स्टैंडर्डली लेंगे कि भाई लेंथ को हम मीटर में ही क्या करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में ही करेंगे, मास को केजीज में ही करेंगे, तो उस टाइप के जो स्टैंडर्ड मेजर हैं ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये यूनिट का डेफिनेशन था। ठीक, तो मेजरमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, मेजरमेंट की इसलिए करी क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज़ रहती हैं जिनकी अलग अलग यूनिट्स में हम क्या करते हैं, उनको मेज़र करते हैं।
ठीक है। बाजार में अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप बोलोगे कि राइस चाहिए, अब उसको ऐसे तो बोलोगे नहीं कि मेरे को 10 राइस चाहिए, 20 चाहिए। आप क्या बोलेंगे उसको कि मेरे को भाई 20 kg राइस चाहिए या फिर 10 kg राइस चाहिए। तो उसको बोलोगे ना कितने किलोग्राम चाहिए, तो मतलब उनकी जो अलग अलग क्वांटिटी की हमें अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई हैं कि इसको इसी में क्या करेंगे, हम मेज़र करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे जो सीखेंगे, अभी क्या सीखेंगे, वो सीखेंगे टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब जनरली जैसे यही होगी फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, अब इनको जो एक्सप्रेस करेंगे, टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट to express the measurement of a physical quantity we need to know two things। हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू थिंग्स। सबसे पहले फर्स्ट है द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब जो क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो उसकी यूनिट क्या रखें हम, वो सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, जैसे टाइम को मेजर कर रहे हो तो उसकी यूनिट क्या रखेंगे, हम सेकंड रखेंगे। मास को मेजर करेंगे तो केजी रखेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे तो मीटर रखेंगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ की हमें क्या जरूरत पड़ी, जो सेकेंड थिंग है वो है द न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चाहिए आपको, द न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड, आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। तो आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। पहली पड़ेगी द यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, उसकी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। और सेकंड क्या चाहिए आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। जैसे मार्केट में गए आप, वही सेम एग्जांपल मैंगो का, मैंगो बोलोगे कि मेरे को 5 kg चाहिए, तो kg हो गई यूनिट, और 5 आप ये तो बोलोगे नहीं कि मेरे को kg में मैंगो चाहिए, उसको बताएंगे ना आपकी 5 kg चाहिए, 10 kg चाहिए, 15 kg चाहिए, 12 kg चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पे जो 5 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो 5 है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और जो kg है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। जैसे 5 क्या हो गया, kg, तो kg आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, या फिर उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को, एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टू थिंग्स, मतलब n इंटू यू। तो n यहाँ पे क्या है, n को क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो n हो जाएगा वो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और u है उसको बोलेंगे यूनिट। तो सेम ही एग्जांपल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, लेंथ क्या है, 50 मीटर। तो 50 मीटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई जो 50 है ना उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो m है उसको बोलेंगे मीटर को यूनिट। तो हमें कोई भी एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी टू नो टू थिंग्स। फर्स्ट जो है द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि जो हमें क्वांटिटी जो है उसकी यूनिट चाहिएगी उसको मेजर करने के लिए। और सेकंड है न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड चाहिएगा। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मैंगो का बता दिया, राइस का बना सकते हो, लेंथ का बना सकते हैं कि 50 मीटर मेरे को कोई क्लॉथ चाहिए, लेंथ हो गई। ठीक है, तो 50 हो गया वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, और m हो जाएगा वहाँ पे यूनिट्स, कि भाई उसकी यूनिट कितनी है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, और टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट
of physical quantity we need to two things. First of all, the unit in which the quantity is measured, second है the numerical value or the magnitude of quantity. ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है P इज इक्वल टू एन इंटू यू. एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू यूनिट्स, की उसकी यूनिट क्या होगी. एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, लेंथ का दे सकते हैं, एनीथिंग जो भी मतलब आपको याद हो वो दे सकते हैं. वैसे याद होंगे तो वही दोगे आप. ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है. ठीक है, उसके बारे में अब पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम देखेंगे तो जैसे हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसमें लॉ ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज वगैरह यूज करके एक्सप्रेस करते हैं, एंड विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको हम मेजर करते हैं. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इसका. फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी in terms of which law of physics can be expressed and which can be measured या measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड. द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस, जो लॉ ऑफ फिजिक्स है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, एंड विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली. जैसे एग्जांपल वही होगा, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होगी, लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया. ठीक है, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड स्पीड हो गया, और हम बोल सकते हैं फोर्स भी हो गया. ये सारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल दिए मैंने, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्कस करेंगे. टोटल जो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं फिजिकल क्वांटिटीज के. अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली भी मेजर करते हैं और इनडायरेक्टली भी हम उनको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की क्या होती है. ठीक है, अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो टाइप्स देखेंगे. अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में मैं PQ से लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज को. तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे. 3 टाइप्स होती हैं. टोटल कितनी होती है यहाँ पे, 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. देखो जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो 3 टाइप्स होती हैं. सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज है, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज. सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज. और एक थर्ड है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. बट इनका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, थोड़ा सा यूज है सप्लीमेंट्री का. क्वांटिटी तो टोटल जो टाइप है 3 टाइप है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और एक है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. ठीक है, 3 टाइप है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की. फंडामेंटल और डिराइव्ड बहुत यूज होती है. ठीक है,
लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, कम ही यूज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड, द फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। द फिजिकल क्वांटिटी do not depend on any other physical quantities. The fundamental quantity do not depend on any other physical quantities for their measurement, ठीक है, आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किसको बोलेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी डो नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, भाई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लेंथ हो गया, जैसे एग्जांपल देता हूँ लेंथ, तो लेंथ को आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, तो सीधे सा बोल देंगे भाई मीटर में ही है, टाइम जो है सेकंड में है, और ये, ठीक है। तो दूसरी फिजिक लेंथ जो है लेंथ पे ही डिपेंड करेगी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे तो डिपेंड कर नहीं रही है। आप खुद ही देखिए, लेंथ है तो एक लेंथ को क्या करेंगे आप, मीटर में डिनोट करेंगे। लेंथ अपने आप में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, या फंडामेंटल क्वांटिटी है कि भाई किसी पे डिपेंड नहीं करती है। द फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फॉर देयर मेजरमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो टोटल जो है वो कितने टाइप्स की हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल कितने टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, 7 है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आपको समझ में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर देयर मेजरमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स, जो भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स दी हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। क्लियर है, जो भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कोई जो 7 मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी बताई हैं कि 7 होते हैं, लेकिन अभी डिस्कस करेंगे उनके बारे में। उनको मेजर करने के लिए, जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट बनाया गया, क्योंकि लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन लेंथ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो बनाया ही होगा, जैसे मीटर बनाया गया है, तो मीटर को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, द यूनिट्स used to measure fundamental quantities are called fundamental units, ठीक है।
उनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो मतलब द यूनिट यूज टू मेजर, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे। जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ के लिए क्या बनाया गया है, मीटर हो गया। टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर के लिए क्या बनाया है, केल्विन बनाया है, के से जिसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास टाइम हो गया, तो टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड बनाया गया। तो ये सारी जो है ना, ये जो सारी हैं ये क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। क्या है ये, यूनिट्स हो गए, ठीक है, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करे उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। मास हो गया, तो मास की फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई आपकी, केजी हो गई, क्योंकि मास को हम किलोग्राम में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सीखा है फिजिकल क्वांटिटीज, तीन टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल, नेक्स्ट है डिराइव्ड, एक सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिस्कस किए हैं कि जो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करे उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास टोटल। और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बनाई गई है उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, जिनकी एसआई यूनिट क्या होती है, जो स्टैंडर्डली जो पूरा वर्ल्ड वाइड हम यूज करते हैं एसआई यूनिट, उसको वो क्या क्या हैं और उनके सिंबल्स क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, इन उसके बाद है एसआई यूनिट, मतलब स्टैंडर्डली जो यूनिट बनाएगी यूनिट्स, और उसके बाद है सिंबल कि भाई कौन कौन सा सिंबल आप यूज करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास पहला लेंथ। लेंथ की क्या है, ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक है, क्या है, मीटर है। और सिंबल है एम वहां पे हम क्या करते हैं, सिंबल एम यूज करते हैं मीटर के लिए। लेंथ मतलब कोई भी, जैसे अभी एग्जांपल दिया क्लॉथ का दिया था कि कोई भी क्लॉथ को अगर मेजर करेंगे या कहीं जा रहे हो आप, ठीक है, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपको इतने मीटर का, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक किस्म से लेंथ ही हो गई भाई, इतने लेंथ है। या क्लॉथ भी बोल सकते हैं, छोटी सी जो जैसे 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, अगर आप मार्केट जाके क्लॉथ खरीद के लेके आते हो, अपने लिए कपड़े खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, उनको लेंथ में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मास, अगली फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। तो मास को हम किस में, ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, क्या होता है, किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी में हम यूज करते हैं, ठीक है। मास हो गया किलोग्राम, जैसे मैंगो हो गया, मार्केट में जाके मैंगो खरीदेंगे तो 5 kg मैंगो चाहिए, 10 kg, तो क्या होगा वो यूनिट क्या होगी उसकी, एसआई यूनिट किलो। एसआई का मतलब जो स्टैंडर्डली जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है यूनिट्स, ठीक है, किलोग्राम, और सिंबल है केजी। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड्स, किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, और जिसका सिंबल क्या है, एस यूज करते हैं हम, ठीक है, सेकंड का, जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर है, जिसको केल्विन में हम, एसआई यूनिट है, केल्विन में मेजर करते हैं, KELVIN केल्विन, और जिसका सिंबल है के है, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर हो गया, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, केल्विन में मेजर करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फिफ्थ हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या हो जाएगी आपकी, एम्पियर हो जाएगी, जिसको सिंबल है ए से यूज करते हैं, एम्पियर। जैसे होता है ना 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, 10th क्लास में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर है, और सिंबल हम यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जिसका ऐसा यूनिट है कैंडेला। क्या है, कैंडेला बोलते हैं इसको, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है CD से हम डिनोट करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं, सिंबल बोलते हैं CD, और ऐसा यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है, ठीक है।
सेवंथ जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसको मोल एसआई यूनिट है और जिसको सिंबल है MOL, मोल, MOL ली तो SI यूनिट हो गई और सिंबल है इसका MOL, मोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं टोटल हमारे पास, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं। तो सबसे पहले है लेंथ, SI यूनिट है मीटर, सिंबल M, ठीक है। अगला है मास, पहला है लेंथ, मीटर हो गया और सिंबल हो गया आपके पास M हो गया। अगला है मास, जिसको किलोग्राम में हम SI यूनिट लेते हैं और kg में सिंबल हो गया। टाइम का क्या होता है, सेकंड हो गया, S से हम उसका सिंबल यूज करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, K से यूज करते हैं सिंबल। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, A से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब सिंबल उसका। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, कैंडेला SI यूनिट, CD से हम क्या करते हैं उसका सिंबल यूज करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल और MOL क्या होता है उसका सिंबल होता है। तो ये आपको 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद रखनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आगे जो बात हो रही है, अगली जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड का मतलब ही समझ में आ गया कि भाई डिराइव्ड का मतलब क्या हो गया कि किसी ने किसी से डिराइव्ड हुई है। जैसे अब फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है इन्हीं से मिलके ही बाकी सारी यूनिट बनेंगी। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन्हीं से ही मिलके आपकी बाकी की सारी जो होंगी यूनिट्स वो बनेंगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। देखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, आपका जो डेफिनेशन है कि भाई विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, ये किससे बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती है, ठीक है। तो विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं किससे बनती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनती हैं। और ये जो है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करेंगी भाई, वो फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये डिपेंड करेंगी, डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिराइव्ड हैं वो डिपेंड करेंगी एनी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन जैसे देख लिया हमने, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पहला अगर देखते हैं हम एरिया देखते हैं, आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन ये किससे मिलके बना है, ये जो एरिया है किससे मिलके बनता है, लेंथ इंटू लेंथ से बनता है। तो एक लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, और ये भी लेंथ का क्या हो जाएगी मीटर यूनिट, ठीक है। और दोनों मिलके देखो ध्यान से, मीटर इंटू मीटर क्या हो रहा है, मीटर क्यूब हो रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि एरिया को हम कैसे लिखते हैं, एम स्क्वायर से लिखते हैं, मतलब उसका यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है।
और लेंथ इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तभी एरिया निकल के आता है, ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी चीज़ का एरिया निकालो आप। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो एरिया है वो कहाँ से आया, लेंथ से आया, लेंथ इंटू लेंथ किया। और लेंथ क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं, दोनों ही सेम फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ और लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपको क्या मिला, एरिया मिला है। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो ये कहाँ से आ रही है, फंडामेंटल से आ रही है, ठीक है। फंडामेंटल से क्या हो रही है, डिराइव्ड हो रही है, ठीक है। तो एरिया की जो यूनिट हम कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे जैसे वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है लेंथ इंटू लेंथ, जब 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी आपका क्या मिलेगा, आपको वॉल्यूम मिलेगा। बात समझ में आ रही है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 3 बार फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तब जाके आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखो, मीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। इसीलिए वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वेलोसिटी जो है वो क्या, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कहाँ से आई है, फंडामेंटल क्वांटिटी से दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में मिली हैं, तभी आपको क्या मिला है, वेलोसिटी मिली है। क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही हो गई, ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम सेकंड में डिनोट कर, सेकंड में हम क्या लिखते हैं, मेजर करते हैं टाइम को। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या हो रही है, मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही है, मिल रही हैं, ठीक है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, मिलेंगी, तब जाके आपको एक क्या मिलेगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। तो ऐसे तो बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज है, आप कितनी भी बना सकते हैं, आपके पास अनगिनत है, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल एक और हो गया, फोर्स हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ये भी क्या हो रहा है, आपकी दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिससे मिलके बना है। तो मास क्या हो जाएगा आपका, मास को किस में डिनोट करते हैं हम, केजीज में डिनोट करते हैं। वैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है, लेकिन मास को हम किस में डिनोट करते हैं, केजी में करते हैं, और एक्सेलरेशन को किस में डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं। तो ये जो इसकी यूनिट है वो टोटल क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलके ही बना है, मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस, मतलब बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके आपके पास एक क्या बन रही है, डिराइव्ड क्वांटिटीज बन रही है, किसकी, फोर्स की। मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन किया, तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और देखते हैं, जैसे वर्क है, वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी जूल है, इसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। लेकिन जूल क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्क जैसे जनरली W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है। फोर्स इंटू क्या हो जाएगा आपका, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू जो भी डिस्टेंस आ रहा है आपका, क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, जैसे फोर्स का अभी हमने किया था, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक और डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो m इंटू एम मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपस में मिलके एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाती हैं, ठीक है। तो आप कितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में देख सकते हैं। तो फोर्स का बता दिया, वर्क है, और भी बहुत सारे आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो किससे मिलके बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज डिस्कस किया है, और
इसके अगर मैं आगे बताऊं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, जो किससे मिलके बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। और यही चीज अगर आपसे पूछे कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, भाई जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट तो चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हमें यूनिट चाहिए उसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यही सीखा है, देखो फोर्स का जो डिराइव्ड यूनिट क्या है, ये आ गया आपका, फोर्स को इसमें मेजर करेंगे, वैसे तो न्यूटन होता है लेकिन एक्चुअल तो यहीं से आया है ना। वर्क का अगर हम वर्क डन का देखते हैं तो क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जो डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल आपको बता दिया है, डिराइव्ड बता दिया है, अब एक लास्ट रह गया जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इसको डिस्कस करते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, पीक्यू से डिनोट कर रहा हूं मैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे एक प्लेन एंगल सीखेंगे। क्या होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल सीखेंगे जिसको हम डी थीटा से, स्मॉल डी थीटा से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्लेन एंगल होता है। तो प्लेन एंगल का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, दिस इज द रेशियो, this is the ratio of the length of an arc of a circle to the radius of the circle, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। प्लेन एंगल क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल या ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आपकी लेंथ है, आर्क लेंथ है, ठीक है, जिसको हम ds से डिनोट किया करते हैं, शॉर्ट है ना, मतलब स्मॉल लेंथ को डिनोट कर लेते हैं, और एक डी थीटा है जो स्मॉल एंगल है आपका, ठीक है। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर भी आपने कई बार सीखा होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वो भी क्या होता है, वही सेम ही चीज़ है, एल क्या होता है, लेंथ होता है, आर क्या होता है, रेडियस है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ये रेडियस आर हो जाएगा। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन आर, मतलब जी, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, इसी ये आपका फॉर्मूला है किसका, प्लेन एंगल का, ठीक है। और जो प्लेन एंगल है उसको किस में मेजर करते हैं, इट मेजर्ड इन रेडियस, सॉरी रेडियन, किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। जो थीटा है ना उसको किस में मेजर किया जाता है, यहाँ पे रेडियन में, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो रेडियन है, ठीक है। और तो आप थीटा को आप मतलब डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजर करेंगे वो किस में, रेडियन में मेजर करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAD से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई 2 रेडियन है, ठीक है, पाई रेडियन है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी यूनिट्स हो जाएंगी। मतलब इसको थीटा को मेजर कैसे किया जाएगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को इस टाइप का मेजर कैसे किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं, कि रेडियन में हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में एक आपका आता है प्लेन एंगल, और एक दूसरा आता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में कई बार आप कॉन वगैरह देखते हो, ये जो सॉलिड एंगल बनता है कहाँ पे बनता है, 3D फिगर में बनता है, ठीक है। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन जो फिगर रहते हैं, जैसे कॉन हो गया, ठीक है। तो जैसे सिमिलर जैसे कॉन में देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, जो सॉलिड रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इसका एक डायग्राम हो गया, जैसे ऐसे करके डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ इसका, ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना डी थीटा, या
आप ये जो ये है यहाँ पे, ये जो है स्मॉल एरिया है जिसको हम DA बोलेंगे, स्मॉल एरिया ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे डी ओमेगा ले सकते हैं, उसमें डी थीटा लिया था, इसको डी ओमेगा ले लो। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा इसका रेडियस, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो दिस इज द 3D एनालॉगस, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द 3 डायमेंशन एनालॉगस analogy defined as the area of a portion। तो कोई भी पोर्शन का एरिया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DA, ठीक है। एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द या ऑफ सरफेस ऑफ ए स्पीयर। स्पीयर में भी हम बोल सकते हैं कि भाई स्पीयर में भी हम देख सकते हैं टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्पीयर, टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। तो स्पीयर क्या होगा, ये ऊपर का पार्ट का अगर हम देखते हैं ये, या फिर आप स्पीयर में भी देख सकते हैं, कॉन में भी दे सकते हैं, कहीं भी एक छोटा एरिया होना चाहिए, स्मॉल एरिया, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, DA से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द पोर्शन, जो भी आप एरिया ऑफ द पोर्शन लेंगे टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल अगर आप बोलेंगे तो नॉर्मल आप जैसे किसी रूम में खड़े होते हैं तो उसके आप क्या करेंगे, जैसे वो पोर्शन होगा, क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे रूफ है तो दोनों जो कॉर्नर है रूफ को, उनको मिला के देखो दोनों एक बार मिलाओगे ना आप ऐसे, तो उसको जो बीच में जो एंगल बनेगा, जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे जो एंगल बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द 3D एनालॉगस डिफाइंड एज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्पीयर ऑफ ए स्पीयर टू द portion of surface of a sphere to the square of radius of the sphere, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। जो इसका यूनिट है, इसका जो यूनिट है सॉलिड एंगल का, वो है स्टे रेडियन। क्या है, स्टे रेडियन है, जिसको SR से डिनोट किया जाता है, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, SR से, डिनोटेड बाय SR से डिनोट करेंगे उसको, ठीक है। स्टे रेडियन बोलते हैं। जैसे प्लेन एंगल अभी हमने सीखा था, तो प्लेन एंगल का क्या होता है वहाँ पे मेजरमेंट, वो होता है आपका रेडियन में मेजर करते हैं, RADIN, ठीक है। और वो क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। d थीटा इज इक्वल टू DS/R होता है। और इस ये ज़्यादा कभी यूज में नहीं आते इतने, मतलब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल वगैरह, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं इसको, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा है नहीं ये। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड तो बहुत यूज़ होती हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पे ही सारा चैप्टर आ गया, ठीक है। और सॉलिड एंगल है, दिस इज द 3D एनालॉगस डिफाइंड एज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ ए स्पीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। अगला देखते हैं अभी हम, जैसे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कौन कौन सी हैं, मेनली तो 3 ही हैं, इन्हीं से मिलके सारी बनती हैं। तो लेंथ है, जैसे ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं लेंथ को मीटर में देखते हैं, मास को हम किस में करते हैं, केजी में देखते हैं, और जो टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में देखते हैं, ठीक है। ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक। और फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब फिजिकल यूनिट्स भी बोल सकते हैं इनको, ये कि क्या होती है, फिजिकल यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्या होती है, यूनिट्स भी होती है, बोल सकते हैं इनको, ठीक है। अभी भी मैंने बताया ही था, टाइम का अगर हम देखेंगे तो क्या होती है आपकी, सेकंड होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, किसकी, फिजिकल यूनिट की। फिजिकल यूनिट तो बता दी, जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं कि भाई लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर ही यूज़ करेंगे, जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है।
कहीं भी चले जाओ आप पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेंथ को आप इसी में मेजर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कहीं लेंथ को मेजर तो सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं, फिट में भी कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं हाथ बराबर है, बट वो नहीं चलती है ना। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वही चलेगी आपके पास, ठीक है। क्लियर है। जो स्टैंडर्ड बनाया गया है कि लेंथ, आप कहीं भी चले जाओ, जो एसआई यूनिट है ना, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाओ, वो हर जगह क्या होती है, एक्सेप्टेबल है, हर जगह एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, देखिए क्या होती है इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है फिजिकल यूनिट की? सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि इट शुड बी वेल डिफाइंड का, कि हमारे पास जैसे लेंथ है तो मीटर में ही डिनोट करेंगे उसको, मतलब मेजर करेंगे। मास है तो केजीज में मेजर करेंगे। टाइम को सेकंड में ही करेंगे। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, या फिजिकल यूनिट भी हम बोल सकते हैं कि भाई किसी न किसी की तो यूनिट्स होंगे ही होंगी, वो सारी क्या है, वेल डिफाइंड है, अच्छे से वेल डिफाइंड है। भाई इसको आप इसमें ही मेजर करेंगे, किसी दूसरी अदर में मेजर नहीं करेंगे। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि भाई टाइम को मेजर करना है, उठा के बोल दोगे सर केजी में मेजर करेंगे, नहीं, टाइम को सिर्फ सेकंड में ही मेजर करेंगे, ठीक है। अगला है, सेकंड है, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट साइज, इनका जो साइज है वो कन्वीनियंट है, मीटर है, मीटर लेंथ है तो एम से शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं सिंबल, या सेकंड है तो एस में लिख सकते हैं, केजी है तो ऐसे केजीज में लिख सकते हैं। तो ये कन्वीनियंट है, किसमें, साइज में भी कन्वीनियंट है, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। बड़ी यूनिट नहीं है कि वो लिखते जाओगे ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड है, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, कि भाई ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, चाहे टाइम कुछ भी हो। अब देखो लेंथ है, उसको मीटर में आपने बोल दिया कि भाई 2 मीटर का क्लॉथ है, कितना भी टाइम निकल जाए आपका, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा, वो 2 मीटर का क्लॉथ ही पड़ा रहेगा जो टुकड़ा है, ठीक है। उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते हो कि भाई उसको 3 मीटर कर देंगे या वो 1 मीटर घट के हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो जितना उसका जैसे राइस है, राइस को आप घर ला के रखेंगे 20 kg है, अब ये तो है नहीं कि अगले दिन वो 10 kg हो जाएगा, ठीक है, खाओगे नहीं तो कैसे होगा, वैसा ही रहेगा, खाएंगे तो कम होगा ही होगा, ठीक है। तो हम ये जो यूनिट्स हैं, जो भी आपकी फिजिकल यूनिट हैं, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती, कहीं भी चले जाओ, जो भी आपके पास फिजिकल यूनिट्स हैं ये हर जगह एक्सेप्टेड हैं, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं भी चले जाइए आप, ठीक है। फिफ्थ है, इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल। इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे तो आराम से उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल, ठीक है। तो ये टोटल कैरेक्टरिस्टिक थी यहाँ पे फिजिकल यूनिट्स की। शुड बी वेल डिफाइंड, शुड बी कन्वीनियंट साइज, शुड नॉट चेंज विद टाइम, एंड शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एंड शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या होता है, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं हम। जैसे पहला है यहाँ पे सीजीएस सिस्टम होता है, नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। यहाँ पे सी का मतलब होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो सेंटीमीटर किसके लिए मेजर किया जाता है, लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। मास जो होता है ग्राम में मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स के अंदर, और सेकंड
तो किसको मेजर किया जाता है, टाइम को मेजर किया जाता है। ठीक है, ये है CGS सिस्टम। ठीक है, सेकंड है FPS सिस्टम। ये अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्डली SI यूनिट एक ही बनाई, मीटर, केजीज और टाइम ही बनाया गया है। किसके लिए, लेंथ, मास और टाइम के लिए। टाइम के लिए सेकंड बनाया गया है। ठीक है, FPS सिस्टम का क्या होता है, F का मतलब होता है फुट। ठीक है, इतने फिट जगह है वही है। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। पाउंड, ठीक है, और एक सेकंड है, तो पाउंड वही सेम ही होगा, लेंथ के लिए है, सॉरी फुट जो है लेंथ के लिए है, पाउंड जो है वेट के लिए या मास के लिए है। ठीक है, और सेकंड जो है वो टाइम के लिए है। ठीक है, तो फुट जो है वो लेंथ को मेजर करेंगे, पाउंड जो है वो मास को मेजर करेंगे पाउंड में, और पाउंड में भी किसी किसी कंट्री में पाउंड में भी मेजर किया जाता है मास को, लेकिन स्टैंडर्ड किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, और सेकंड, टाइम तो हर जगह लगभग सेकंड में ही मेजर करते हैं। किसी हम यहाँ पे बोल देते हैं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, लेकिन जनरल जो यूनिट है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। और एक थर्ड है MKS सिस्टम। तो MKS का मतलब क्या हो गया, M फॉर मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम, और S का मतलब हो गया सेकंड। अगेन सेम हो गया, ये लेंथ की यूनिट हो गई, ये आपके मास की यूनिट हो गई, और सेकंड आपके किसकी हो गई, टाइम की हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर। और एक होता है SI यूनिट होता है। ठीक है, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होता है, SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, S का मतलब जैसे सिस्टम और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनली जो यूनिट होती हैं, ये जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यूज्ड। ठीक है, यूनिट्स तो वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट्स बोलते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैंने आपको बताई थी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और विद यूनिट बताया था, वही उनकी SI यूनिट हैं, और जो हर जगह पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होंगी, यूज होंगी। क्लियर। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आज मैंने सिर्फ जो चैप्टर यहाँ पे इसमें पढ़ाया है, ये जो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले यूनिट बताया, मेजरमेंट क्यों ज़रूरत पड़ी हमें मेजर करने के लिए, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, किसी भी मेजरमेंट को इन फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट चाहिए और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज, उसका डेफिनेशन, 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। डिस्कस फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और उनका डेफिनेशन, फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी हमने क्या किया है, डिस्कस किया है कि कौन कौन सी हैं विद SI यूनिट एंड सिंबल। डिराइव्ड मैंने बता दिया, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके जो यूनिट बनती हैं, जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी वगैरह, फोर्स हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने आगे डिस्कस किया है कि सप्लीमेंट्री क्या होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं, जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बता दिया, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड 3D फिगर में बनता है, प्लेन एंगल 2D फिगर में बनता है, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं ये पीछे। इट शुड बी वेल डिफाइंड, कन्वीनियंट साइज, नॉट चेंज विद टाइम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है फिजिकल यूनिट, एंड इट शुड बी इजिली एक्सेस कर सकते हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट बताया, CGS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है, और एक MKS सिस्टम होता है, और एक SI यूनिट होती है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं। ठीक है, इतना सब कुछ हमने इस चैप्टर के बारे में आज डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम आगे और स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम कौन सा स्टडी करेंगे, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे कि भाई इनके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, तब तक बाय बाय।